हमारे प्राचीन समाज में अक्सर यही रीत रही है कि गद्दी बड़े भाई को दी जाती है और इस नियम का पालन भी किया जाता है। पर कई बार हमारे ग्रंथों में ऐसा भी देखने को मिला है जब सबसे बड़ा भाई होकर भी कोई योद्धा या तो राजा नहीं बन पाया या फिर राजा बनने में उसे कई पड़ाव का सामना करना पड़ा या फिर वो कभी पूरी तरह राजा नहीं बन पाते। आज हम जानेंगे ऐसे योद्धाओं के बारे में जो हमें रामायण और महाभारत में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। रामायण में यूं तो श्री राम सबसे बड़े भाई थे और उनका राजा बनना भी बिल्कुल तय था, लेकिन फिर भी राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से ये वचन मांग बैठी कि उनके बेटे भरत को राजगद्दी मिले और श्री राम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़े। श्री राम ने खुशी खुशी वनवास स्वीकार किया और अपनी गद्दी भरत को सौंप दी, पर भरत ने वो गद्दी लेने से इनकार कर दिया और 14 साल तक त्रिकूट में श्री राम के आने का इंतजार करते हुए उनके नाम से शासन करते रहे। श्री राम को राजगद्दी मिली तो सही, लेकिन 14 साल बाद, और वो भी तब क्योंकि भारत ने गद्दी स्वीकार नहीं की। रामायण में हमें रावण और कुबेर की कहानी भी मिलती है। विश्रवा ने 2 विवाह किए थे, जिसमें से पहली शादी कुबेर का जन्म हुआ, वही दूसरी शादी से रावण का कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ। इस तरह कुबेर रावण का बड़ा भाई था और सोने की लंका का असली मालिक भी था। पर रावण ने ब्रह्मा से वरदान हासिल कर कुबेर को बेदखल कर दिया और खुद लंका का राजा बन बैठा। कुबेर यक्षों के राजा जरूर बने, पर लंका उनके हाथ से चली गई। महाभारत में हमें कई ऐसी कहानियां मिलती है जहां बड़े भाई को किसी न किसी कारण से राजा बनने का मौका नहीं मिला। सबसे पहले हमें राजा ययाति की कहानी सुनने को मिलती है, जिसकी देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों से संतान हुई है। शर्मिष्ठा राजा विश्रवा की बेटी थी, पर शुक्राचार्य की बेटी देवयानी का अपमान करने की सजा के तौर पर उसकी दासी बनना पड़ा था। जब शुक्राचार्य और देवयानी को ये पता चला कि ययाति ने चुपके अपनी दासी से बच्चे पैदा किए हैं, तो शुक्राचार्य ने उसे नपुंसक होने की सजा दे दी थी। पर बहुत अनुनय विनय के बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनका कोई बेटा उन्हें अपनी जवानी देने को तैयार हो जाए तो ये श्राप टूट जाएगा। ययाति ने अपने सबसे बड़े बेटे यदु से उनकी जवानी मांगी, लेकिन उसने उन्हें ये देने के मना कर दिया। गुस्सा होकर उन्होंने यदु को श्राप दिया कि उनके कुल में कभी कोई राजा नहीं बन पाएगा। इसके बाद ययाति के छोटे बेटे पुरु ने उन्हें अपनी जवानी दे दी, जिससे पुरु खुद बूढ़े हो गए। उनके इस काम से खुश होकर ययाति ने पुरु को अपना उत्तराधिकारी चुना। इस तरह यदु सबसे बड़े बेटे होकर भी कभी राजा नहीं बन पाए और छोटे बेटे पुरु को ये मौका मिला। इसी तरह कुरुवंश में प्रतीप नाम के राजा हुए। राजा प्रतीप के 3 बेटे थे, देवापी, बहलिका और शांतनु। देवापी इनमें से सबसे बड़े बेटे थे, लेकिन वो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और इसलिए उन्होंने गद्दी न अपनाकर वन में चले जाने का और कलियुग तक जीवित रहने का वरदान मिला था। उसके बाद दूसरे भाई बहलिका थे, जिनको लगता था कि वो राजा बनने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए उन्होंने ये गद्दी ठुकरा दी और बहलिक नाम की जगह पर अपना नया राज्य बना दिया। इस कारण राजा प्रतीप के सबसे छोटे बेटे शांतनु को उनके उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया। शांतनु का बेटा भीष्म भी अपनी पीढ़ी में सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन फिर भी वो राजा नहीं बन सका। दरअसल वन में शिकार करने के दौरान शांतनु ने सत्यवती नाम की स्त्री को देखा और उन पर मोहित हो गया। उसने सत्यवती के पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, पर उनके पिता ने ये शर्त रखी कि उनकी बेटी की संतान शांतनु की उत्तराधिकारी बनेगी। पिता की दुविधा दूर करने के लिए भीष्म पितामह ने आजीवन विवाह नहीं करने की प्रतिज्ञा ली, जिससे आगे चलकर उनकी संतानें सत्यवती के बच्चे से गद्दी के लिए लड़े नहीं। इस तरह सत्यवती के दोनों बच्चे चित्रांगद और विचित्रवीर्य के एक करके गद्दी पर बैठे, पर दोनों ही राजा बिना संतान उत्पन्न किए चल बसे। तब चित्रांगद और विचित्रवीर्य की पत्नियों से संतान पैदा करने के लिए सत्यवती ने वेद व्यास को याद किया, पर रानी ने डर के मारे अपनी जगह अपनी दासी को वहां बैठा दिया। उस दासी से उन्हें विदुर नाम का बेटा हुआ। भले ही विदुर उम्र और समझ दोनों में धृतराष्ट्र और पांडु से बड़ा था, एक दासी का बेटा होने के कारण उसे कभी गद्दी के योग्य नहीं समझा गया। धृतराष्ट्र खुद भी जन्म से अंधे थे,
इसलिए पांडु से बड़े होने के बावजूद उन्हें भी गद्दी हासिल नहीं हुई और गद्दी सबसे छोटे बेटे पांडु को मिली। ये बात अलग है कि पांडु के वन जाने और उनकी मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र ने गद्दी संभाली, पर वो कभी भी पूरी तरह राजा नहीं बने, क्योंकि उन्हें राजा से ज्यादा संरक्षण समझा गया और जिन्हें पांडवों पुत्रों के अब्दे होने के बाद उन्हें गद्दी सौंपनी पड़ी। जहाँ तक बात है पांडवों की, तो भले ही गद्दी पर बैठने का मौका युधिष्ठिर को मिला, पर वास्तव में कर्ण सभी कुंती पुत्रों में सबसे बड़ा था। पर क्योंकि उसका जन्म तब हुआ जब कुंती कुंवारी थी, तो कुंती ने उसका त्याग कर दिया और कर्ण जीवन भर सुत पुत्र बनकर जिया और समाज में बहिष्कृत रहा। दुर्योधन ने बाद में जाकर उन्हें अंग देश का राजा बनाया, पर उसे कभी कभी भी पांडवों वाला सम्मान और उनका पद नहीं मिला। शकुनी गंधार देश का राजा था, पर वो अपने परिवार में सबसे छोटा था। उसके बड़े भाइयों के नाम से अचल और वृषक आदि पर इससे पहले कि इन दोनों में से कोई राजा बनता, गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। कहते हैं कि गांधारी शादी से पहले मांगलिक थी। कहा जाता है कि ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का एक विवाह बकरे से करवाया गया, जिसकी तपश्चित बलि दे दी गई, जिससे गांधारी कुछ समय के लिए विधवा हो गई थी। ये बात विवाह के समय कौरवों को नहीं बताई गई थी। एक कहानी ये भी है कि विवाह से पूर्व वधु पक्ष को ये नहीं बताया गया था कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है। जब भीष्म को गांधारी के विधवा होने का पता चला और शकुनी और गांधारी के माँ बाप को धृतराष्ट्र के अंधे होने का ज्ञान हुआ, तो दोनों ने इसका विरोध किया। गांधारी के पूरे परिवार को भीष्म ने अपने घर आमंत्रित किया और एक कमरे में बंद कर दिया गया। रोज उनके लिए छोटे से रास्ते से भोजन पहुंचाया जाता था, पर भीष्म पूरे परिवार को इतना कम भोजन देता था जो एक इंसान के खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। जल्दी पूरा परिवार खाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। तब एक दिन धृतराष्ट्र के पिता सुआला ने अपने पूरे परिवार से कहा कि ये खाना अगर हम आपस में बांट कर खाएंगे तो सब भूखे मर जाएंगे। इससे बेहतर है कि हम सारा खाना एक ही व्यक्ति को दे दें। सबने मिलकर ये फैसला किया कि सारा खाना सबसे छोटे बेटे शकुनी को खिलाया जाएगा। धीरे धीरे शकुनी के परिवार के सभी सदस्य भूख से तड़प कर मर गए और शकुनी ने यह प्रतिज्ञा की कि वो कुरुवंश को भी ऐसे ही समाप्त कर देगा जैसे उसके कुल का नाश हुआ। शकुनी किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहा और उसने गांधार देश की गद्दी संभाल ली। इस तरह के अनेक किस्से हमें हमारे ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। आपको कैसा लगा ये किस्सा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी रोचक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।